अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 4 ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इन फ्लैश पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 किए थे, आज करेंगे पार्ट 3 पेज 69। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर को ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे। द ऑर्डरिंग ऑफ लेयर इन द टाइम लाइन डिटरमाइंस द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑर्डरिंग है लेयर का वो बताता है कि क्या स्टैकिंग ऑर्डर है। ऑब्जेक्ट विल बी स्टैक्ड लाइक दिस। तो ये ऑब्जेक्ट का स्टैकिंग ऑर्डर क्या है ये बताता है मेरा लेयर्स, ऑर्डरिंग ऑफ लेयर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लेयर 2, वो ऑब्जेक्ट जो लेयर 2 में के ऊपर है वो अपीयर करता है इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन लेयर 1 एंड सो ऑन। हाउएवर यू कैन चेंज द स्टैकिंग ऑर्डर। स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम लोग टाइमलाइन में। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर, ऑर्डर ऑफ द लेयर को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, सेलेक्ट करेंगे वो लेयर जिसको हम लोग को मूव करना है। क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्टेड लेयर अप और डाउन इन द टाइमलाइन विंडो। तो ये फिगर देखिएगा, फिगर 4.9। यहाँ पे ए देखिए, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ लेयर। यहाँ पे देखिए थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर को अगर इस पोजीशन पे हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके नीचे डाउन की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। तो यू कैन सी दिस बी मॉडिफाइड ऑर्डर ऑफ लेयर। यहाँ पे देखिए थर्ड लेयर यहाँ पे आ गया, तो इसको ऑर्डरिंग हम लोग आराम से चेंज किए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइडिंग और शोइंग अ लेयर। कैसे हाइड या शो करेंगे लेयर को। तो फ्लैश अलाउ करता है हाइड, allows us to hide the content of one or more layer. ओके, हाइड करने के लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा आई कॉलम टू द राइट ऑफ द लेयर। लेयर के राइट साइड में देखिएगा आई कॉलम है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेयर हाइड हो जाएगा। उसके बाद उसकी जगह पे रेड कलर क्रॉस आ जाएगा, जिससे पता चलता है कि कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड लेयर छुपा हुआ है, मतलब इसका कंटेंट लेयर का छुपा हुआ है। हाइड, सारा लेयर्स को हाइड करने के लिए हम लोग को सिंपली क्लिक करना पड़ेगा आइकॉन पे। इट इज़ लाइक दिस। अनहाइड, अब हम लोग चाहते हैं अनहाइड या शो करना लेयर को, तो क्लिक करेंगे रेड कलर क्रॉस बटन में। द कंटेंट ऑफ द लेयर बिकम्स विजिबल। अब क्या होगा, कंटेंट ऑफ द लेयर विजिबल हो जाएगा। सारे लेयर्स को अनहाइड करने के लिए फिर से हम लोग को आइकॉन में क्लिक करना पड़ेगा। कम टू पेज नंबर 70। सी हियर दिस फिगर 4.10 नंबर 8, ऑल लेयर्स आर विजिबल। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। यहाँ पे देखिए थर्ड लेयर इनविजिबल हो गया और यहाँ पे ऑल द लेयर्स आर इनविजिबल। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉकिंग और अनलॉकिंग अ लेयर। तो हम लोग लेयर को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें ना हो। लेयर को लॉक करने के लिए लॉक कॉलम हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा, जो लेयर के राइट साइड में है। लॉक आइकॉन ऐसा दिखता है जो अपीयर करेगा बिसाइड द लेयर नेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आराम से आपको फिगर 4.11 में थर्ड लेयर लॉक, तो ये लेयर लॉक्ड है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करने के लिए हम लोग को लॉक कॉलम अगेन क्लिक करना पड़ेगा, फिर से लॉक कॉलम क्लिक करना पड़ेगा। सारे लेयर्स को लॉक करने के लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा लॉक आइकॉन, और अनलॉक करने के लिए फिर से लॉक आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, सब लेयर्स अनलॉक हो जाएगा। नाउ कम टू पेज नंबर 71। सिंबल। व्हाट इज सिंबल। सिंबल एक रीयूजेबल ग्राफिक इमेज, बटन, मूवी क्लिप या टेक्स्ट है जो स्टोर्ड होता है एज अ पार्ट ऑफ फ्लैश मूवी। सिंबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं मूवी में, जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मूवी में ज़रूरत होती है रीयूज़ के लिए। सिंबल कैन बी इंसर्टेड, जितना बार चाहे हम लोग सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंस्टेंट। इंस्टेंट एक ऑकरेंस है सिंबल का स्टेज पे। हर बार जब सिंबल इंसर्ट होता है मूवी में, एक न्यू इंस्टेंट ऑफ दैट सिंबल क्रिएट होता है। यानी कि हर बार जब जैसे सिंबल इंसर्ट होगा, न्यू इंस्टेंट मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चेंजेस करना रहता है तो हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं सिंबल को। इंस्टेंट में कुछ चेंजेस करना पड़ता है तो हम लोग मॉडिफाई करते हैं सिंबल को। हाउएवर द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग सिंबल्स। टू मैनेज ऑल द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन द मूवी, फ्लैश स्टोर्स देम इन इट्स लाइब्रेरी। सारे सिंबल्स को मैनेज करने के लिए हम लोग फ्लैश स्टोर करता है उसको लाइब्रेरी में। हम लोग ऐड, डिलीट, एडिट, डुप्लीकेट सिंबल कर सकते हैं लाइब्रेरी में यूजिंग द लाइब्रेरी पैनल। whenever you select a symbol in the library panel, प्रीव्यू ऑफ दैट सिंबल दिख जाता है, हमको शोन हो जाता है। हर डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होता है फ्लैश में, उसका अपना लाइब्रेरी होता है जहाँ पे सारे सिंबल्स स्टोर्ड रहते हैं। ओपन करने के लिए लाइब्रेरी पैनल को हम लोग को विंडो मेन्यू में क्लिक करना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। तो ओपनिंग द लाइब्रेरी पैनल, सी या विंडो एंड देन लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर हियर। दिस बी फिगर 4.12 का बी।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कन्वर्टिंग अ ड्राइंग इनटू अ सिंबल। कैसे कन्वर्ट करेंगे ड्राइंग को सिंबल में। स्टेप 1 है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, कोई भी सर्कल या रेक्टेंगल। एंड स्टेप 2 इज़, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट, फिर मॉडिफाई मेन्यू में जाएंगे एंड देन कन्वर्ट टू सिंबल। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। यहाँ से हम लोग टाइप अपना चूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफिक चूज़ किए, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोग कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। फिर ओके क्लिक करके यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी में सिंबल आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इंस्टेंसेस, पेज 72। तो क्रिएट करने के लिए एक इंस्टेंट को हम लोग को स्टेप 1 क्या करना, क्लिक एंड ड्रैग द डिज़ायर्ड सिंबल। हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा और ड्रैग करना पड़ेगा डिज़ायर्ड सिंबल को, कहाँ से, लाइब्रेरी पैनल से। फिर रिलीज़ करना पड़ेगा माउस बटन, उसका इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगा स्टेज में। देखिए यहाँ पे दिस इमेज इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लाइब्रेरी। ओके, दिस इज़ क्रिएटिंग अ इंस्टेंसेस। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड एन इंस्टेंट यू कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टी। इंस्टेंट एक बार क्रिएट हुआ तो उसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कलर, ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी। वो करने के लिए कुछ स्टेप यहाँ पे है। सबसे पहले डिज़ायर्ड इंस्टेंस को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द स्टाइल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टाइल है, ठीक से देखिएगा। फिगर 4.15 में ए, यूजिंग द टिंट ऑप्शन। यहाँ पे स्टाइल का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ से हम लोग टिंट ऑप्शन यूज़ किए। टिन का क्या काम है, टिन अलाउ करता है हम लोग को कलर ऑफ द इंस्टेंट को चेंज करने के लिए। तो सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड देन क्लिक द डिज़ायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। ये कलर पैलेट से आप डिज़ायर्ड कलर चूज़ कर सकते हैं, फिर उसका टिन को परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर लेफ्ट और राइट। नाउ द अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए, फिर हियर द ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, है ना। यहाँ पे कलर इफेक्ट में स्टाइल है, ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ऑप्शन अलाउ करता है इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के लिए, इंस्टेंट का ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के लिए। ये ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट हो। सिमिलरली इसका भी परसेंटेज, ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं बाय द स्लाइडर लेफ्ट और राइट। नाउ द थर्ड वन इज़ ब्राइटनेस। तो ये ऑप्शन अलाउ करता है हम लोग का ब्राइटनेस और डार्कनेस इंस्टेंट का चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 74 में, यहाँ पे फिर आ जाइए, ये फिगर 4.17 का स्टाइल में देखिए ये ब्राइटनेस है, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन से हम लोग ब्राइटनेस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये फिगर में ब्राइटनेस है, ठीक है, दिस वन। इम्पोर्टिंग एन इमेज टू द लाइब्रेरी। इमेज को कैसे इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी में, पेज 74 में देखिएगा ये टॉपिक है। इन एडिशन टू क्रिएटिंग अ ड्राइंग इन फ्लैश यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट एनी एक्सटर्नल इमेज। हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल इमेज। ये करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे तो और फिर पॉइंट करेंगे इम्पोर्ट में। देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी आ गया। फिगर 4.18 का ए देखिएगा, फाइल मेन्यू, फाइल, import and then we have import to library. The import to library dialog box appear. यहाँ पे कोई भी इमेज हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट किए, अब लोकेट करेंगे इमेज, फिर सेलेक्ट द डिज़ायर्ड इमेज एंड क्लिक ओके। देखिएगा दिस इमेज इज़ ट्रांसफर्ड हियर इन द लाइब्रेरी। ओके, फिगर 4.19 इमेज imported to the library. Next come to page number 75, creating animation. That is the simulations of movement created by displaying a series of frames one after the other is known as animation. ये मूवमेंट जो क्रिएट करते हैं बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज़ ऑफ फ्रेम, एक सीरीज़ ऑफ फ्रेम को डिस्प्ले करते हैं एक के बाद एक, इसी को हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। मूवी भी बनता है बहुत सारा एनिमेटेड मूवी। तो एनिमेशन जो फ्लैश में होता है वो अचीव करते हैं बाय अप्लाइंग एनिमेशन टेक्निक। एक एनिमेशन टेक्निक यूज़ करके हम लोग एनिमेशन फ्लैश में करते हैं। हाँ, फ्लैश अलाउज यू टू क्रिएट एनिमेशन इन 2 वेज। 2 वे में फ्लैश अलाउ करता है एनिमेशन को क्रिएट करना। फर्स्ट इज़ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड ट्विन एनिमेशन। फर्स्ट वन इज़ दिस फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है, कंटेंट ऑफ द स्टेज चेंजेस इन एवरी फ्रेम। जो कंटेंट है स्टेज का वो हर फ्रेम में चेंज होता है। ईच एंड एवरी फ्रेम नीड्स टू बी मैनुअली एनिमेटेड। हर एक फ्रेम को मैनुअली एनिमेट करना पड़ता है। एवरी फ्रेम इज़ अ की फ्रेम। यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में हर एक फ्रेम मेरा की फ्रेम है एंड ईच फ्रेम डिफाइंस अ चेंज इन द एनिमेशन। और हर फ्रेम डिफाइंस करता है एक चेंज एनिमेशन में। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इज़ बेस्ट सुटेड टू मेक द कॉम्प्लेक्स एनिमेशन वेयर द इमेज नीड्स टू बी चेंज्ड इन एवरी फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हम लोग तब यूज़ करते हैं
जब हम लोग को इमेज चेंज करना पड़ता है हर एक फ्रेम में और फ्रेम बाय फ्रेम, दैट इज़ एवरी फ्रेम, वी हैव टू चेंज इट इन एवरी फ्रेम. सो दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दैट. हाउएवर दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है ये करने में और इसका फाइल का साइज़ भी बढ़ता है. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. फिर आज के वीडियो में यहीं तक. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे. अस्सलामु अलैकुम.